बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया या रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया या रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग ने जो है माज़रत चाहूँगा पिछले कुछ वक्त से जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। हम लोग का पिछले जो लेक्चर के अंदर आज़ा तक के कंप्लीट हुआ था। अब हम लोग का जो है आज़ा के बाद में जो किस्म आती है वो है उमूर तबैया के अंदर अरवाह। अब अरवाह क्या है और अरवाह से अतिबाओं ने क्या मुराद लिया है। अरवाह के मानी जो होते हैं ये एक अरबी वर्ड है रूह। रूह से इसका मुराद लिया है। रूह की जो जमा है वो अरवाह है। अब अतिबा जो यूनानी तिब के जानने वाले हैं उन्होंने बताया कि इंसानी जिस्म में तारीफ है इसकी कि इंसानी जिस्म में जो अज्जा हवाई अज्जा इंसानी जिस्म में मौजूद होते हैं उन्हें ही अरवाह कहा जाता है। और इसको जो है जैसे अबू साहिल मसीही ने बताया कि अखलाक किसको कहते हैं, बहने वाली जो चीजें होती है उनको अखलाक कहते हैं। उसके बाद में उन्होंने बताया कि जो सख्त चीजें होती है उसे आज़ा कहते हैं। और उन्होंने ही कहा कि जो चीजें हवाई तौर पर जिस्म में एक जगह से दूसरी जगह मुंतशिर होती है उन्हें अरवाह कहते हैं। इसका जो मकाम है वो मकाम है, इसका पांचवा मकाम जो है तिब के अंदर जो है अरवाह को दिया गया है। अब यहाँ पर जो है बहुत से बच्चों के जो है जहनों में जो है एक सवाल पैदा होगा कि रूह का मुराद जो है, रूह से जो मुराद है वो नफ्स है। जैसे कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जो है कुरान करीम के अंदर एक आयत जो है बताई है कुरान करीम के अंदर, जिसको मैं आप लोग के सामने बता रहा हूँ। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि कुलु रूह मिन अम्रि रब्बी, कि जो रूह है उसका जो मुराद है यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो है कुरान के अंदर जो है रूह को बताया है। वो यहाँ पर रूह मुराद नहीं है, अरवाह के अंदर वो रूह यहाँ पर मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ पर अतिबा कहते हैं कि यहाँ पर वो रूह मुराद है जो जिस्म के अंदर हवाई अज्जा मौजूद हैं, वो रूह यहाँ पर मुराद है। यानी हवाई अज्जाओं को रूह का यानी अरवाह का नाम दिया है। अब इसके बाद में जो है हम लोग देखते हैं, छोटा चैप्टर है ये। इसके बाद में जो है अतिबाओं ने जो है अरवाह को जो है 3 जमातों में तकसीम किया गया है। अब जो है इसको जो है रिह भी कहा जाता है, तो इसको जो है अरवाह, रूह और रिह इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिह भी बहुत सी जगह पर ताल्लुक लिया है। अब इसको जो है 3 जमातों में तकसीम किया है। रूह के जो है 3 जमातों में यहाँ पर तकसीम किया गया है। बहुत सी किताबों में जो है रिह है नफसानी, तो रिह जहां पर आया वहां समझ लेना कि अरवाह ही यहाँ पर मुराद है, रूह से इसका ताल्लुक है। दूसरा है रूह है हैवानी और तीसरा है रूह है तबई। अब रूह है नफसानी की तरफ हम लोग चलते हैं कि रूह है नफसानी क्या है। अब यहाँ पर जो है रूह को 3 जमातों में जो तकसीम किया गया है उसमें सबसे पहले जो है वो है रूह है नफसानी। इसे जो है वाइटल स्पिरिट भी कहा जाता है। अब रूह को जो 3 जमातों में तकसीम किया गया है उनको जो तकसीम करने वाले तबीब है उनका नाम है अल्लामा अलाउद्दीन कुरशी। बहुत अपने दौर के जो है बहुत बड़े तबीब गुजरे हैं। उन्होंने बताया कि रूह नफसानी क्या है। मैं रूह नफसानी आप लोग को बता रहा हूं कि जो रूह जो हरे दिमागी और जो हरे आसाब में पाई जाती है, यानी वो रूह मुराद है जो दिमागी और आसाब में पाई जाती है, वो रूह को रूह नफसानी कहते हैं। अगरचे वो इब्तिदाई शराइन ही से हासिल हो, शराइन से मुराद है आर्टरीज, क्या अगरचे वो आर्टरीज से ही जो है हासिल होती हो, इसका नाम रूह नफसानिया है कि जिससे कुव्वत नफसानिया का कयाम है।
कुव्वत नफ्सानिया का कयाम जो है इसी से होता है, रूह नफ्सानी ही से होता है, क्योंकि जब तक के रूह नफ्सानी अमल नहीं करेगी उस वक्त तक के जो है कुव्वत नफ्सानिया भी अमल नहीं करेगा, उस वक्त तक के जो है दिमाग अपनी कोई कुव्वत जो है अमल नहीं करेगा। इसीलिए जो है इसका जो ताल्लुक है वो कुव्वत नफ्सानिया से भी है, जिसकी मदद से वो अपने अफ़आल में मकसूदा अंजाम देती है। जो अपने फंक्शन जब कुव्वत ही नहीं अमल करेगी, जब रूह नफ्सानी ही नहीं पहुंचेगी तो कुव्वत नफ्सानिया भी अमल नहीं करेगी, और कुव्वत नफ्सानिया जब अमल ही नहीं करेगी तो उसके फंक्शन जो अफ़आल है वो सही तौर पर अंजाम नहीं देंगे। इसीलिए जो है जब रूह नफ्सानिया सही तौर पर अंजाम देगी तो कुव्वत नफ्सानिया भी पैदा होगी, और उसकी वजह से जो है वो अपने फंक्शन यानी अफ़आल भी सही तौर पर अंजाम देगा। उसके बाद में जो है यहाँ पर बताया है कि इसी के जरिए आज़ा में हिस्सो हरकत पैदा होती है। आज़ा के अंदर हिस्सो हरकत यानी एहसास का पैदा होना और हरकत का एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जो है, जो हमारी दिमाग बताता है कि क्या हो रहा है। अगर हम गर्म पानी को अगर हाथ लगा दे तो हाथ लगाने के बाद हमारा जो है ब्रेन बता देगा कि यहाँ गर्म है, इसके लिए थोड़ा हाथ हटा लीजिए वरना हाथ जलने का डर है। जो है रूह जो है उसको जो है ब्रेन एहसास जो है एहसास पैदा करने के अंदर जो है एक अहम फेल जो है ये अंजाम देती है, एक अहम फंक्शन जो है अपना अंजाम देती है। ये रूह आसाब के जरिए पूरे जिस्म में फैल कर आज़ा की हिस्स व हरकत का सबब बनती है। यानी मैं आप लोग को बताया हूं कि हिस्स व हरकत जो हम लोग ने देखा कि एहसास के पैदा करने में जो है ये जो रूह नफ्सानी है ये अपना फेल अंजाम देती है। अब इसके बाद में जो है रूह हैवानी आता है, तो हम लोग रूह हैवानी की तरफ चलते हैं। अब हम लोग जो है रूह हैवानी जो दूसरी किस्म है जिसको एनिमल स्पिरिट भी कहा जाता है। रूह नफ्सानी जो है उसका जो उज़्वे रईस है वो दिमाग है। अब रूह हैवानी का जो उज़्वे रईस है, जैसे मैंने आप लोग को आज़ाए रईसा बताया था, अब इसका जो उज़्वे रईस है वो है कल्ब। अब इसके हम लोग तारीफ देखते हैं कि रूह हैवानी वो रूह है जब रूह कुव्वत हैवानिया के मरकज यानी कल्ब से, जो उज़्वे रईस है कल्ब से कल्ब तक शराइन के जरिए पहुंचती है तो उसे ही रूह हैवानिया कहा जाता है। जैसे मैं आप लोग को बता दूं कि रूह कुव्वत हैवानिया के मरकज यानी कल्ब तक जो पहुंचती है वो शराइन के जरिए पहुंचती है, आर्टरीज के जरिए पहुंचती है, तो इसे रूह हैवानिया कहा जाता है, जिसकी मदद से कुव्वत हैवानिया और अपने अफ़आल मकसूदा अंजाम देती है। इसी के जरिए हयात कायम रहती है। जो इंसान का जिंदा रहना है रूह हैवानी की वजह ही से होती है। जब तक कल्ब के अंदर जो है रूह नहीं पहुंचेगी यानी हवाई अज्जा नहीं पहुंचेंगे उस वक्त तक के जो है कल्ब के अंदर कुव्वत हैवानिया भी अमल नहीं करेगी। अब जब कुव्वत हैवानिया जो है रूह हैवानी नहीं पहुंचेगी, कुव्वत हैवानिया अमल नहीं करेगी, और कुव्वत हैवानिया जब अमल नहीं करेगी तो उसके अफ़आल जो है फंक्शन जो है वो सही तौर पर अंजाम नहीं दिए जाएंगे। इसीलिए जो है इसको रूह हैवानी का होना भी जो है जिस्म के अंदर जो है जरूरी है। अब यहाँ पर जो है इसी के जरिए जो है इंसानी हयात या कोई भी जिंदा जानवर हो उसका जो है हयात जो है कायम रहती है। यहाँ पर ये बताने की जो है अतिब्बाओं ने कोशिश की है। अब इसके बाद में जो तीसरी किस्म है वो है रूह तबई, जिसे न्यूट्रल स्पिरिट भी कहा जाता है। तो आइए हम न्यूट्रल स्पिरिट की तरफ चलते हैं। अब जो तीसरी जो किस्म है वो है रूह तबई यानी न्यूट्रल स्पिरिट। अब न्यूट्रल स्पिरिट क्या है? जब रूह कुव्वत तबैया के मरकज यानी कबद, जिगर या लीवर, तीनों भी एक ही नाम है, ये एक ऑर्गन का नाम है जिसे उज़्वे रईस कहा जाता है, तो उसके मरकज से यानी तबई जो उज़्वे रईस है उसका मरकज जो है लीवर में पहुंचती है तो उसे रूह तबैया कहा जाता है, जिसके तसर्रुफ और अमल से कुव्वत तबैया को कमक मिलती है। एक मैं आप लोग को बता दूं कि जो रूह तबैया है जिगर के अंदर जाने के बाद जो है अपना एक फेल अंजाम देती है, जिसकी वजह से जो है जो रूह तबई कि जो उज़ू है, जो जिगर है, उसको एक कुव्वत मिलती है, जिसकी वजह से जो है अपने फंक्शन अगर उसको कुव्वत सही मिलेगी तो अपने अफ़आल जो है सही तौर पर अंजाम देगा। ये कबद से आम बदन में वरीदों के जरिए फैलती है, और जो है जो लीवर होता है, लीवर के जरिए जो है वरीद, जिसे वेंस कहा जाता है, वरीदे वेंस,
उनके जरिए जो है पूरे जिस्म में जो है पूरे बॉडी यानी इंसानी जो है जिस्म में ये फैलती है। क्योंकि यहाँ पर हमारा ताल्लुक जो है इंसान से है, हम लोग उमूर तबैया के अंदर ज्यादातर इंसान ही के ऊपर जो है इसके ऊपर फोकस किया जाता है। अब यहाँ पर जो है उसके जिगर से जो है वरीदों के जरिए जो है पूरे जिस्म में फैलती है। इसी के जरिए बदन की परवरिश और इसकी नशोनुमा होती है, यानी रूह तबई की वजह से ही बदन की जो है नशोनुमा भी होती है और जो है परवरिश यानी जो है उसके बढ़ने के अंदर जो अमल पाया जाता है वो इसी की वजह से जो है होता है, क्योंकि इसी के सबब जिस्म के तमाम आज़ा में गिज़ा पहुंचती है। रूह तबई की वजह से ही जो है जिस्म के जो है तमाम आज़ाओं के अंदर जो है गिज़ा के जो है पहुंचने का काम जो है यहाँ पर होता है। अब इसके बाद में आप लोग को जो है कुछ मालूमात जो है ज़हन नशीन करा दूं। यहाँ पर जो है अरवाह जो है वो कंप्लीट होता है। अब ये आप लोग के जो है जहन में जो है क्वेश्चन बहुत से पैदा हो रहे होंगे, इसके लिए मैं आप लोग को बता दूं कि कल्ब में जो तैयार होती है वो असल रूह है, जिस्म को हयात बख्शती है। वो रूह जो कल्ब में तैयार होती है वो असल रूह मुराद है, जो जिस्म के जो है तमाम जो है उज़ू को जो है तक़वियत पहुंचाने का, कुव्वत पहुंचाने का जो है काम अमल अंजाम देती है और असल में वही एक रूह है। अब इसको जो है अल्लामा कुर्शी ने जो है बयान किया है, अलाउद्दीन अल्लामा कुर्शी ने जो इसको अपने पूरे अंदाज में बयान किया है। अब शराइन में रूह ज्यादा होती है जबकि औरदा यानी वरीद के अंदर जो है कम होती है। जैसे शराइन कहते हैं आर्टरीज के अंदर ज्यादा रूह पाई जाती है, क्योंकि जो है कल्ब से जो निकलती है जो एयर यानी जो पार्टिकल्स हवाई अज्जा जो है मौजूद निकलते हैं वो जो है पूरे आज़ा में जाते हैं। अब जो है वरीद के अंदर जो है आज़ा से जो है ब्लड जो है गंदा खून जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं जिसको, वो वरीद के जरिए जो है कल्ब में आता है, इसीलिए जो है उसमें जो है कम पाई जाती है, रूह जो है कम पाई जाती है, हवाई अज्जा कम पाए जाते हैं। इसी तरह कल्ब के बाएं बत्न में ज्यादा होती है जबकि दाएं बत्न में जो है कम होती है। आज़ाए हारा बहुत ज्यादा अफआल होते हैं और इस्तेहालात की रफ्तार यानी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जो है उसकी रफ्तार जो है तेज हुआ करती है, इनमें रूह की कमक बहुत ज्यादा पहुंचती है। इसी तरह कई सारी मालूमात जो है किताब के अंदर दी हुई है। अब यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का जो है अरवा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो हम लोग का आएगा वो है कुआ, जिसको कुव्वत भी कहा जाता है, जो छठा फंक्शन है। इंशाल्लाह हम लोग जो है शॉर्टकट जो है तरीके से समझा कर जो है हम लोग जो है उमूर तबैया कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह फलाह उम्मत जो जनरल नॉलेज यूनानी नॉलेज है ये आप लोग को जो है जब हम लोग का जो है उमूर तबैया कंप्लीट होगा उसके बाद में जो है 2 लेक्चर उमूर तबैया के और होंगे इंशाल्लाह, कुआ और अफआल 2 लेक्चर होंगे। उसके बाद में जो है हम लोग अरबी और मंतिक का जो है लेक्चर इंशाल्लाह लेंगे। इसीलिए जो है हमारे चैनल से जो लोग वाकिफ नहीं है उन लोग को वाकिफ करा दीजिए। उमूर तबैया के बाद में हम लोग अरबी मंतिक लेंगे, फिर उसके बाद में एनाटॉमी की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग आप लोग के सामने रखेंगे। उसके बाद जो है फिजियोलॉजी, इस तरह जो है हम हर पर ईयर के जो सिलेबस होता है उसके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट मालूमात होती है वो इंशाल्लाह फराहम करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है अदविया, फिर जो है दवाई, किस मर्ज पर किस तरह की यूनानी दवा दी जाती है, क्योंकि जब तक के जो है कंप्लीट जो है हम लोग का बेसिक नहीं रहेगा उस वक्त तक के जो है हम लोग को ट्रीट करने में जो है आसानी नहीं होती है। इसीलिए हम लोग ने सोचा है कि सिलेबस टू सिलेबस जो है तलबा को जो है समझाया जाए। उसके बाद में जो है हम लोग जो है पूरा कंप्लीट सिलेबस होने के बाद में जब तलबा इंशाल्लाह जो है उम्मीद करते हैं कि सब कुछ समझ रहा होगा और यहाँ पर जब हम लोग का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा उसके बाद में हम लोग जो है किस मर्ज के ऊपर आप लोग कमेंट करके बताइए डिसीज, इंशाल्लाह हम लोग उसकी जो है मर्ज की जो है जांच यानी तशखीस उस पे जो है पूरे ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो है हम लोग आपको उसका जो है किस तरह से उसकी अदविया दी जाती है, किस तरह यूनानी ट्रीट किया जाता है, यूनानी ट्रीटमेंट दिया जाता है, हम लोग उसके ऊपर जो है आगे चलकर जो है बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग का जो है अरवा कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ कि हर तालिबे इल्म को जो है यहाँ पर समझ रहा होगा। बस आप लोग से जो है दुआ है, आप लोग से दुआ है कि आप लोग को बताना है कि हमारा जो फलाह उम्मत ग्रुप है इस यूट्यूब चैनल को जो है आगे भी शेयर करें ताकि जो है हर यूनानी तिब के तुलबात वो तालिबात का जो है फायदा हो। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।